अंतिम विचार। ईश्वर और यीशु के बारे में, दुश्मन से आपका सामना होने वाले झूठ के बारे में और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में सीखने में आपकी मदद करना खुशी की बात है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको यह एहसास हो गया है कि आप अपने जीवन में यीशु पर भरोसा कर सकते हैं। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए मर गया। उसे आपसे अनंत काल तक प्यार करने दें और अपने शब्दों में प्रकट किए गए सभी वादे आपको प्रदान करें। पीछे छूट गए एक आस्तिक के रूप में अपने विश्वास में मजबूत, साहसी और निर्भीक बने। यीशु मसीह की शक्ति आपके अंदर रहती है। उसने अपने विरुद्ध बुराई की हर ताकत पर विजय प्राप्त की। चूंकि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और उस पर विजय प्राप्त की, वो आपको भी वैसा ही करने की शक्ति देगा और आपके लिए अपना उद्देश्य पूरा करेगा। यदि मैं तुम्हें यीशु के दूसरे आगमन से पहले स्वर्ग में नहीं देख पाता, तो तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ खोजना है। मैं एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके साथ बादलों पर आऊँगा। वो क्या ही अद्भुत दिन होगा, तब आप देखना। मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे काम के प्रति अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं, तो कृपया जहाँ भी आपने ये पुस्तक खरीदी है, वहाँ इसकी समीक्षा छोड़ दें। ऐसा करना मुफ्त है और पुस्तक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक त्वरित वाक्य लिखने में आपको केवल 1 मिनट लगेगा। आपकी समीक्षा मेरे जैसे स्वतंत्र, स्वप्रकाशित लेखकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट और ऑनलाइन बुक स्टोर एल्गोरिदम समीक्षा वाली पुस्तकों का समर्थन करते हैं। वे बिना समीक्षा वाली पुस्तकों की तुलना में खोज परिणामों में और खोज परिणामों के शीर्ष पर अधिक बार प्रदर्शित होते हैं। कुछ विज्ञापन खरीदने से पहले मुझे न्यूनतम संख्या में समीक्षाओं की भी आवश्यकता है, इसलिए आपकी समीक्षा से अधिक लोगों को ये पुस्तक ढूंढने में मदद मिलेगी। इससे बदले में मुझे और अधिक किताबें बेचने में मदद मिलेगी, जिसका मतलब है कि मैं आपके लिए किताबें लिखना जारी रख सकता हूँ। यदि आपको एक लिंक की आवश्यकता है जहां आप समीक्षा छोड़ सकते हैं, तो rapture911.com/समीक्षा पर जाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। माशा परिशिष्ट। मेरी गवाही, माशर कुंडली की गवाही के लेखक रैप्चर 911। यदि आप पीछे रह गए हैं तो क्या करें? मेरा जन्म और पालन पोषण अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने वाले आप में से कई लोगों की तरह मैं ईश्वर या यीशु को जानने में बड़ा नहीं हुआ। एक छोटे बच्चे के रूप में मेरा पालन पोषण एक धर्मनिरपेक्ष घर में हुआ। हम चर्च नहीं गए, हमने आस्था या धर्म के बारे में बात नहीं की। मुझे याद है कि मैं विश्वास करता था कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन मैं अक्सर उसे एक कठपुतली गुरु के रूप में सोचता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी गुड़ियों के साथ खेलती हूँ और उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम को व्यवस्थित करती हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति से मेरी पहली यादगार मुलाकात तब हुई जब मैं पहली कक्षा का छात्र था। उस समय मैं 6 साल का था। मेरी कक्षा के एक मतलबी लड़के ने मुझसे कहा कि मैं नरक में जाऊंगा क्योंकि मैं चर्च नहीं गया। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि नरक क्या होता है, लेकिन मैं जानता था कि यह अच्छा नहीं था। अपनी माँ को इसके बारे में बताने के बाद मुझे पता चला कि यह वो जगह है जहाँ बुरे लोग मरने के बाद जाते थे। मुझे याद है कि मैं बहुत भ्रमित था क्योंकि मैं बुरा व्यक्ति नहीं था और मुझे समझ नहीं आया कि अच्छे होने का चर्च जाने से क्या संबंध है। तो इस मतलबी लड़के ने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं नरक जा रहा हूँ? जब मैं थोड़ा बड़ा था, मिडिल स्कूल की उम्र में, मेरी माँ और उनकी सहेलियाँ नए युग की आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रही थीं। मेरे पूरे परिवार को प्रभावित करने में इसे ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने मानसिक मेलों में भाग लिया, टैरो कार्ड रीडिंग की, अपने दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड का उपयोग किया। मुझे लगा कि मेरे पास आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। पिछले जन्मों में विश्वास करता था और यहाँ तक कि कई बार सम्मोहित भी हुआ था ताकि मैं उन पिछले जन्मों की एक झलक पा सकूं। मैं एक बुतपरस्त नए जमाने के घर में पला बड़ा हूँ। मुझे लगा कि मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। मुझे अधिकांश लोगों की तुलना में आध्यात्मिक क्षेत्र और मृत्यु के बाद के जीवन की बेहतर समझ थी। जब मैं हाई स्कूल में थी, मैंने अपने पति के साथ डेटिंग शुरू कर दी। वो और उसका परिवार ईसाई थे। उसने वही किया जो कोई भी अच्छा ईसाई करेगा और अपनी प्रेमिका को अपने साथ चर्च में आमंत्रित किया। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे चर्च में आमंत्रित किया था। मुझे याद है कि मैं उत्साहित था क्योंकि मैं अक्सर उत्सुक रहता था कि चर्च कैसा होता है। कई वर्षों तक मैं अपने पति के साथ चर्च जाती रही, लेकिन कभी कभार ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास इसके साथ वास्तव में कठिन समय था। मैं इस दौरान भी नए युग की गतिविधियों में भाग ले रहा था। चर्च में उनके द्वारा गाए गए गीतों को समझने में मुझे संघर्ष करना पड़ा। मुझे विशेष रूप से एक गीत याद है जिसमें एक पंक्ति है, यीशु के खून के अलावा कुछ नहीं।
वे खून के बारे में क्यों गा रहे थे? ये स्थूल था, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि उपदेशक ने क्या सिखाया। मुझे याद है कि वो यीशु की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह महत्वपूर्ण क्यों था। मैं भी कम्युनियन को नहीं समझ पाया। उन्होंने सेवा के दौरान पटाखे और अंगूर का रस चारों ओर फैलाया और फिर प्रार्थना के बाद उन्हें खाया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं इसे न लूं क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी। क्या विश्वास? वो यीशु मर गया? मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चर्च में एकमात्र व्यक्ति था जिसने कम्युनियन में भाग नहीं लिया। मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ और हर सेवा के दौरान मेरा मूल्यांकन किया जा रहा था। मैं इसमें फिट नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ईसाई क्यों मानते थे कि स्वर्ग का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। मुझे ईमानदारी से विश्वास था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान था। मैं भी अब थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ रहा था और मुझे इसे समझने में भी कठिनाई हो रही थी। मेरे पति ने मुझे ये बातें समझाने की कोशिश भी की। मैं संघर्ष नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सीखने में असमर्थ था। मैंने कॉलेज पूरा कर लिया था और इस समय कुछ डिग्रियां हासिल कर ली थीं। ये ऐसा है जैसे मैं एक अदृश्य दीवार के सामने खड़ा था जो मुझे समझने से रोक रही थी और मैं उससे पार नहीं पा सका। यह वो पर्दा है जिसके बारे में मैंने आपको अध्याय 27 में बताया था। मुझे याद है कि इसी अवधि के दौरान एक दिन मैं अपनी सास के घर पर थी और मैंने एक नोट पढ़ा जो मेरे किशोर भाई भाभी के बाथरूम के शीशे पर टेप किया हुआ था। यह एक साधारण नोट था जिसमें कुछ इस तरह लिखा था, इनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, और फिर कुछ नामों को सूचीबद्ध किया गया। मेरा नाम उनकी सूची में था। मैं अचंभित रह गया। मैं हैरान थी कि वो मेरे बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था। ये समय पहली कक्षा के उस छोटे लड़के से अलग था जिसने मुझसे कहा था कि मैं नरक में जा रहा हूँ। इस बार कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। इसने मुझे आश्चर्य से भर दिया और मुझे विशेष महसूस हुआ। इसका मुझ पर प्रभाव पड़ा और जैसा कि आप बता सकते हैं, तब से यह मेरे साथ बना हुआ है। जब मैं लगभग 30 वर्ष की थी, मेरी सास ने मुझे चर्च में महिलाओं की बाइबल अध्ययन कक्षा में आमंत्रित किया। ये पहली बार था जब मुझे बाइबल अध्ययन के लिए आमंत्रित किया गया था। चूंकि मुझे स्वयं बाइबल पढ़ने में संघर्ष करना पड़ा था और मैं वास्तव में आश्चर्यचकित था कि इसमें क्या कहा गया है, मैंने सोचा कि यह कक्षा मदद करेगी। इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। मैंने बेथ मूर की किताब और कक्षा का अध्ययन किया, भगवान पर विश्वास करना। मैं यह नहीं बता सकता कि इस कक्षा के बारे में क्या था, लेकिन तभी मेरी समझ में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। मैंने ईश्वर, बाइबल के बारे में बहुत कुछ सीखा और हम उस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं और ईश्वर के कुछ वादे क्या थे। इसी कक्षा में मैं पहली बार भगवान से मिला। बाइबल अध्ययन खत्म करने के कुछ समय बाद मैं और मेरे पति लॉस एंजल्स चले गए। चूंकि हम वहां किसी को नहीं जानते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि हमें जाने के लिए एक चर्च ढूंढना चाहिए ताकि हम कुछ लोगों से मिल सकें। हमने उस एकमात्र व्यक्ति से, जिसे हम उस समय जानते थे, हमारे रियल्टर से पूछा। पता चला कि वो एक ईसाई था और उसका बहनोई एक प्रचारक था जिसने हाल ही में हॉलीवुड में एक नया चर्च शुरू करने में मदद की थी। उपदेशक टिम चार्डिक ने अभी अभी बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया था। वो किसी भी उपदेशक की तरह नहीं था जिसे मैंने पहले कभी सुना था। वो जो पढ़ा रहे थे उसके प्रति उनमें अत्यधिक जुनून था और वो प्रभावशाली था। मैं ध्यान देना चाहता था और जानना चाहता था कि उसका जुनून कहाँ से आया। मुझे पता चला कि मैं एक पापी था और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों थी, कि यीशु मुझसे प्यार करता है, कि यीशु मेरे लिए मर गया और यीशु पर विश्वास करके मुझे बचाया जा सकता है। आखिरकार मुझे यीशु के खून का मतलब समझ में आया। इसी समय मेरी मुलाकात यीशु से हुई। कुछ महीनों में तेजी से आगे बढ़ें। मैं अकेले शहर से बाहर अपने होटल के कमरे में टीवी पर चैनल देख रहा था और कुछ दिलचस्प देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक ईसाई चैनल पर कुछ महिलाओं को बाइबल और यीशु के बारे में बात करते हुए देखा। जब उन्होंने सुसमाचार साझा किया तो मैंने कुछ देर तक सुना और फिर महिलाओं ने कहा कि मैं यीशु को अपने जीवन और अपने दिल में आमंत्रित कर सकती हूँ। मैं सचमुच चाहता था, इसलिए मैंने उनके साथ ही प्रार्थना की। 30 साल की उम्र में मैं आस्तिक बन गया और यीशु पर विश्वास रखा। मैं उस रात शांति की अनुभूति के साथ सो गया जिसे मैं बता नहीं सकता। कुछ महीनों बाद मुझे बपतिस्मा लेने की तीव्र इच्छा हुई। मैं और मेरे पति वापस अल्बुकर्क गए ताकि मैं उस चर्च में बपतिस्मा ले सकूं जहां हमारी शादी हुई थी और जहां से मेरी आस्था की यात्रा शुरू हुई थी। बपतिस्मा लेने के बाद सबसे पहले जो काम मैंने किया उनमें से एक ये था कि मेरे पास जो भी नए ज़माने का सामान था उसे साफ कर दिया। मुझे पुराने नियम में लोगों द्वारा बाल की वेदियों को तोड़ने के बारे में पढ़ना याद आया।
मैं अपने जीवन में वही काम करना चाहता था। मैं अब नए युग की प्रथाओं या मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं चाहता था। मैंने किताबें, टैरो कार्ड, संगीत और तस्वीरें इकट्ठी की और सब कुछ फेंक दिया। आस्तिक बनने के बाद मैंने जो पहली किताबें पढ़ी उनमें से एक रैंडी अल्कोन की किताब थी, स्वर्ग। मैंने इस समय पूरी बाइबल नहीं पढ़ी थी और मुझे स्वर्ग के बारे में अच्छी समझ नहीं थी। मैं जानना चाहता था कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं वहाँ हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। इस पुस्तक ने मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। रैंडी की किताब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं मरेंगे। इसके बजाय उन्हें एक ऐसी घटना में स्वर्ग ले जाया जाएगा जिसे उन्होंने उत्साह कहा था। मैं इससे पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया और मुझे और अधिक सीखना पड़ा। मैंने उत्साह के बारे में सभी प्रकार की किताबें पढ़ीं और इससे मुझे बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में किताबें पढ़ने को मिलीं। इसके तुरंत बाद मैं और मेरे पति अल्बुकर्क वापस चले गए और कैलवरी चर्च में जाना शुरू कर दिया, जहां पादरी स्किप हेड्सिक पढ़ाते हैं। वो सचमुच इस ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ बाइबल शिक्षकों में से एक है। जब से मैं उनके चर्च में गया हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे अंदर बाइबल का अध्ययन करने और यीशु के बारे में सीखी गई सभी अद्भुत चीज़ों को आप सभी के साथ साझा करने का जुनून पैदा करने में मदद की। और आज हम यहाँ हैं। मैं इस विषय के बारे में इतना भावुक हूँ कि अब मैं उत्साह और बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में किताबें लिख रहा हूँ। अब जब मैं यीशु को जानता हूँ तो मैं उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी लोग भी जाने कि यह कैसा है। मैं जानता हूँ कि भगवान मेरी लिखी किताबों का इस्तेमाल लोगों को यीशु से मिलने में मदद करने के लिए करेंगे। मैं अक्सर चाहती हूँ कि काश मैं भी यीशु को जानकर बड़ी होती, जैसे मेरे पति ने किया। यीशु से मिलने से पहले मैं बहुत दुखी था और जीवन बहुत कठिन था। मैं अक्सर अकेला महसूस करता था, जैसे किसी को परवाह नहीं थी और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे अब ऐसा महसूस नहीं होता। जीवन अभी भी कठिन है, लेकिन यीशु हर कदम पर मेरे साथ हैं। इससे मुझे बहुत आराम मिलता है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ और मुझे पता है कि मैं जिस भी चीज़ से गुजर रहा हूँ वो उसे पूरी तरह से समझता है। अब मेरे पास बात करने के लिए कोई है जो वास्तव में मुझे मिल जाता है। आखिरकार उसने मुझे बनाया। मैं जानता हूँ कि यीशु के साथ संबंध बनाते हुए बड़े होने से मुझे शांति का एहसास हुआ होगा जो अब मेरे पास है। हालांकि मेरे अतीत के बिना मुझमें उन लोगों की मदद करने का जुनून नहीं होता जो झूठे देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान के वचन को नहीं जानते या जानने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसा कि मैंने किया। भगवान की सच्चाई को देखने के लिए ईश्वर वास्तव में सब कुछ अच्छे के लिए करता है। यदि आपने इस पुस्तक को पढ़ने के परिणामस्वरूप यीशु में अपना विश्वास रखा है तो ये बिल्कुल शानदार है। भगवान बहुत अच्छे हैं। मुझे आप में से हर एक से मिलना, आपकी कहानी सुनना और आपको गले लगाना अच्छा लगेगा। यदि हम पृथ्वी पर रहते हुए भी नहीं मिल पाते हैं तो मुझे पता है कि हम स्वर्ग में मिलेंगे। ये रहा है रैप्चर 9:1। यदि आप पीछे रह गए हैं तो क्या करें? माशर कुनली द्वारा लिखित, हर्षा द्वारा वर्णित। कॉपीराइट 2025 माशर कुनली द्वारा। प्रोडक्शन कॉपीराइट माशर कुनली द्वारा।